खैबर पख्तूनख्वा फिर लहू लहू बाजोड़ में JUIF के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान, मकामी सेक्रेटरी इत्तलात हाजी मुजाहिद और बेटे समेत 40 से जायद शहीद, 100 से जायद जख्मी, मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। शदीद जख्मी पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल हुक्काम का कहना है कि खुदकुश हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। बाजोड़ धमाके में शहीद होने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। JUI की तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह और सेक्रेटरी इत्तलात मौलाना मुजाहिद खान और उनके बेटे की नमाज जनाजा आबाई इलाके हाजी लौंग में अदा की गई। नमाज जनाजा में मकामी अफराद के साथ सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। दीगर शहदा की नमाज जनाजा आज अपने अपने आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद को टेलीफोन। धमाके पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि मुजरिमों को करार वाक़ई सजा मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। वज़ीर आज़म का चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। उधर मौलाना फजलुर रहमान का बैरून मुल्क का दौरा मनसूख करके फौरी वापस आने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुट्ठी भर दहशतगर्द अनासिर को जल्द खत्म करके दम लेंगे। सऊदी अरब की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती। सऊदी वजारत खारजा का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। अमरीकी सफारत खाने की भी बाजोड़ धमाके की मजम्मत। बयान में कहा गया कि तशद्दुद के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करते हैं। पुरअमन और जमहूरी मुआशरे में ऐसी दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इयादा करते हैं। चीन के नायब वजीर आजम ही लीफेंग 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीनी नायब वजीर आजम CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। चीन के नायब वजीर आजम की आमद पर इस्लामाबाद की इमारतों और सड़कों को सजा दिया गया। इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील होगी। नौ मई का वाकया। पाकिस्तान पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। पाकिस्तानी फौज का तख्ता उलटने और खाना जंगी की साजिश की गई। साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। चेयरमैन PTI की मुल्क दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को साजिश के तहत झूठे मुकदमे में सजा दिलवाई गई। आज साजिश बेनकाब हो चुकी। जिन लोगों ने मुल्क के खिलाफ साजिश की उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में वतन वापस आएंगे। इलेक्शन जीते तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल। सेनेटर्स के एतराज़ात के बाद ड्रॉप। हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बिल सियासतदानों समेत सब पर कदगन लगाता है। बिल मंजूर हुआ तो बड़ा शिकंजा साबित होगा। JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर बिल मंजूर हुआ तो वॉकआउट करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल तमाम जमातों के गले में फंदा बनेगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि राना सनाउल्लाह का यह बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। कामरान मुर्तजा और ताहिर बंजज्जों के भी एतराज़ात। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि बिल उजलत में पास करने में कोई ममानियत नहीं। हम इस बिल में अपनी तरामीम लाएंगे। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, उस पर तमाशा बने। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। हमने अपनी पूरी कोशिश की और तमाम अदायगियां कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि IMF के साथ मुआहदे को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंच चुके हैं। आने वाले 2-3 महीने की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। हमारी कोशिश है कि ज़खायर $15 अरब तक पहुंच जाएं।
उम्मीद है कि सितंबर में वर्ल्ड बैंक से 450 अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे। 9 अगस्त को असम्बली तहलील का फैसला, वजीर आजम काबीना और इत्तेहादी करेंगे। निगरान वजीर आजम का ऐलान बंद कमरों में नहीं होगा। मशावरत के बाद जो भी नाम फाइनल होगा कौम के सामने आ जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बता दिया, कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया। इसी गिरोह ने 2014 में पीटीवी पर धावा बोला था। साबिक हुकूमत ने सबसे पहले रेडियो और पीटीवी की नीलामी का नारा लगाया। नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद कह दिया था। नौजवानों की तरक्की से ही कर्जों में कमी आएगी, ये वजीर आजम और आर्मी चीफ का विजन है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जितने भी इजलास कर लें, जरूरी नहीं कि इनके दिए नाम पर बतौर अपोजिशन हम इत्तफाक करें। मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए 7 अगस्त को असम्बली तोड़ दी जाएगी। इसका मकसद निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तैयारी का वक्त देना है। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का फैसला हुआ तो कम अज कम 6 माह ताखीर का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने सदर UAE से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई के मादाम तसाओ म्यूजियम आमद। बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की तकरीब रनुमाई में शिरकत की। बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्मा म्यूजियम में किसी पाकिस्तानी शख्सियत के रखे जाने का पहला मुजस्मा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वालिदान ख़ातीन के हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, दुनिया भर में अमन की दाई रहीं। उनका मुजस्मा नस्ब करने पर शुक्रगुजार हूँ। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की हालत तशवीशनाक, अगले 48 घंटे अहम करार। रिजवाना को मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का इंकशाफ। जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल ऑफिसर अलफरीद जफर कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना को जहर देने का टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। रिजवाना को सिफिलिस की बीमारी है जिसके बाइस खून में इन्फेक्शन पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस। निगरान वजीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि मुल्जिम कौन है इसे खातिर में ना लाया जाए, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची में अख्तर कॉलोनी के करीब पुलिस मुकाबला, मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार अदनान शहीद, अजहर जख्मी। तीनों मुल्जिमान फरार हो गए। तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कराची में बादल फिर बरस पड़े। आई चुंदरीगढ़ रोड, क्लिफ्टन डिफेंस, सदर, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। बूंदाबांदी का सिलसिला 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता सैलाबी रैले में बह जाने के बायस कौमी शाहराह बदस्तूर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में बलोकी और सुधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। खैरपुर में कच्चे का इलाका डूब गया। 70 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कई एकड़ पर खड़ी कपास की फसल तबाह हो गई।